So how's the Josh here? How's the Josh? How's the Josh? Amazing. So this is Sarthak and I'm the CEO of badbusiness.in and the chairman of Mittal Alliance. And I started my journey from class 10th. So please change the slides, please. May I get a slide ruler? It would be better. Please change it. So I started my journey with 82.51 percentile in class 10th, quite low. So I was an average student and I was like कि अब क्या करना है ना, बहुत परेशान था मैं. And parents का था कि तेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है लाइफ में जीने के लिए, that is PCM, कॉमर्स एंड बायोलॉजी. अब मुझे तो तीनों ही ऑप्शन पसंद नहीं आए थे क्योंकि मुझे तो डिज़ाइनर बनना था. एब्सोल्युटली. अब यहाँ पर इशू ये आया था कि अब मैं पेरेंट्स को किस तरह से कन्विंस करूँ. अब उस समय ये प्रॉब्लम था कि आई वॉज नॉट इनटू दैट क्रेडिबिलिटी कि मैं उनको कन्विंस कर सकूँ किसी चीज़ के लिए. नेक्स्ट स्लाइड. सो दैट वॉज एक्चुअली माई फैमिली बैकग्राउंड. So my family background was actually IITians, all IITians, Harvard, one from Harvard and another from all IITians. So they were cracking good packages and I was like कि मुझे क्या करना है यार. I am like कि उनके सामने तो मैं खड़ा होने लायक नहीं हूँ. See, तो ये प्रॉब्लम आया था मेरे साथ. So इसको फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है लाइफ में कि whenever the people are succeeding in your life and you are actually losing. तो ये इशू मेरे वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ था. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. So I entered into FITG इंदौर पलासिया कैंपस. आई एम लोकली फ्रॉम इंदौर. सो FITG में आया, बहुत दिक्कत आया. ठीक है, अब मैं एंटर तो हो गया था कि फैमिली प्रेशर था, थोड़ा पीयर प्रेशर था कि चलो इंजीनियरिंग ही कर लेते. कुछ ऑप्शन था भी नहीं क्योंकि इंडियन सोसाइटी आपको अपने करियर परस्यू करने के लिए तो कभी जो आपका पैशन है वो परस्यू तो आप कर ही नहीं सकते. ये प्रॉब्लम आता है. अब जब मैं पहली बार एंटर हुआ FITG इंदौर में एज अ फ्रेशर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एंड उसके बाद क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम जब देखे तो माय रिएक्शन वाज लाइक दिस कि अब क्या करूं, लग गए अपने तो. सो ये इशू थे. अब आई वाज लाइक कि अब पेरेंट्स को भी क्या बोलूं. अब बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली अब इशू ये आता है कि आप 2 साल की फीस, अब मैंने एक साल इतना कॉन्फिडेंस लाइफ में 2 साल की फीस एक साथ भरवा दी. हो गया 2 साल के लिए पैक FITG इंदौर के साथ. ठीक है. सो अब इशू ये था कि किस तरह से प्रोसीड करूं, किस तरह से अपने ड्रीम्स को परस्यू करूं क्योंकि ड्रीम्स को तो परस्यू करना था. अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या ठीक है. सो इट्स बिट फनी स्टोरी. सो आई वॉज एक्चुअली, मेरे फैमिली का ऐसा था कि अब तू कमरे से बाहर नहीं निकलेगा और पढ़ेगा, IIT के लिए पढ़ेगा और IIT ही क्रैक करेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, और अपने भाई से ज़्यादा रैंक लाएगा और IIT बॉम्बे जाएगा. मैं कहा नहीं. सो फर्स्ट टाइम आई ओपन माई फर्स्ट यूट्यूब चैनल. दिस इज नोन एज जोकेमॉन. अब कोई लॉजिक नहीं पूछेगा, कोई लॉजिक नहीं इसका नाम रखने का, because I am a big fan of Pokemon, that is why I kept this name Jokemon. So definitely मैंने नाम रखा, पर या it was a big learning for me यार. बहुत लर्निंग थी. कैसे? मैं कुछ भी नहीं करता था. मैं स्नैपचैट से या फिर ये आसपास की जो टिकटॉक रहता था, शायद उस समय टिकटॉक चलता था, वहाँ से वीडियो डाउनलोड करके यहाँ अपलोड कर देता था. ठीक है. सो फ्रॉम देयर आई एक्चुअली लर्न अबाउट सोशल मीडिया, सर्च इंजन्स किस तरह से काम करते हैं. वहाँ से मैंने ये लर्निंग सीखी. अब इशू क्या था, ये सब चल रहा था एकदम सीक्रेट मोड में, किसी को कुछ पता नहीं था. व्यूज़ तो आ रहे थे वीडियो पे, व्यूज़ आ रहे थे वीडियो पे. ठीक है, ये सब चीज़ें एकदम मस्त चल रही थी. अब अचानक से एक दिन थोड़े ज़्यादा इंप्रेशंस आ गए और मैं नहीं चाहता था घर वाले इस चीज़ को देखे. एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी मौसी ने देख लिया. एंड मेरी मम्मा के पास एक कॉल आता है. एंड विद इन वन कॉल, within 2 days my college was my channel was बंद, खत्म हो गया था चैनल. ठीक है. सो आई वॉज नॉट गिवन चांस कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूँ. काफ़ी प्रॉब्लम थी. मैंने 1 महीना डेडिकेटली वर्क करा था, पर स्टिल IIT इज़ मच इम्पॉर्टेंट फॉर फैमिलीज. ठीक है. स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कहते हैं. अब मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
सो उसके बाद भी अब चैनल बंद करवा दिया, उसके बाद में रुकने वालों में से नहीं, अब मैं और एग्रेसिव हो गया था, अब तो सुनूंगा ही नहीं, ठीक है। अब माई मॉम वॉज इन टू क्रिएटिंग क्राफ्ट्स, अ लॉट ऑफ क्राफ्ट्स, कैपिटलाइजेशन नहीं है उसका, कोई जनरेशन नहीं है मनी का। अब मैंने यार इतना अच्छा जब आर्ट बना रहे हो तो सेल करो, उन्होंने कहा नहीं आता। अब दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्री कि हमारे पास टैलेंट है, उस टैलेंट का कैपिटलाइज करने का तरीका किसको पता है? पता ही नहीं किसी को भी, ठीक है। सो वो तरीका हमें सीखना चाहिए, दैट इज़ वाई वी आर वर्किंग विद MSMEs, वी आर प्रोवाइडिंग देम ग्रांट्स, ओके। सो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई एक्सप्लोर्ड अमेजन। अमेजन पे आई एक्सप्लोर्ड वेरियस टर्मिनोलॉजीज। अब मैं उल्टा आदमी था, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, आई यूज टू स्टार्ट फ्रॉम द टफेस्ट, ये मेरा एटीट्यूड है कि मैं हमेशा हायर लेवल से स्टार्ट करता था। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम अमेजन। अब अमेजन के साथ इशू ये आया था कि आई एंटर इन टू अमेजन, ओपन द पोर्टल, बिजनेस टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आई, बंद कर दिया, ठीक है। अब आई वॉज अगेन डिस्प्रेस्ड कि यार अब वापस से फेल हो गया, एक महीना बर्बाद कर दिया, पूरा एक महीना, ठीक है। अब एक महीना बर्बाद करने के बाद आई वॉज लाइक कि चलो फ्लिपकार्ट ट्राई कर लेते। फ्लिपकार्ट ने भी ब्रांड अप्रूवल नहीं दिया और फ्लिपकार्ट पे भी बंद हो गया बिजनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन दैट वाज मीशो, ठीक है। अब मीशो पे मैंने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट को लिस्ट करा, फॉर्चुनेटली सक्सेसफुली लिस्ट भी हो गया, एंड आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक चूल्हे जलाने का लाइटर होता है ना, उसका ऑर्डर आया था, एंड आई अर्न ₹50, एंड दैट वॉज द बिगेस्ट मोटिवेशन। अभी आप बोलोगे यार 50 रुपये की क्या वैल्यू है, 50 रुपये को कोई वैल्यू होती नहीं, पर वैल्यू होती है अचीवमेंट की एंड एफर्ट्स की। सो आई अर्न ₹50 एंड आई वॉज लाइक कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, आई वॉज इन टू मोटिवेशन। और उसके बाद आई जस्ट टेक दैट अमाउंट एंड आई गिव इट टू माई मदर, एंड शी वॉज लाइक कि कहाँ से लाया ये पैसे, कहाँ से कमा लिए 50 रुपये तूने? सो मैंने बोला कि मैंने ई-कॉमर्स बिजनेस के थ्रू कमाया है। उसने बोला पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, मैंने बोला नहीं करनी है, ठीक है। अब ये इशू हुआ था मेरे साथ। अब ये था कि इस बिज़नेस को मैं रन कर सकता हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया था, अब इसको मैं छुपाऊँ कैसे? बिकॉज मॉम इज़ सो सपोर्टिव, मॉम हमेशा सपोर्ट करती थी, बट रिमेनिंग फैमिलीज आर लाइक IIT, ठीक है। अब IIT से छुटकारा ना तो पाना था। अब ठीक है, मॉम को अपने गैंग में शामिल कर लिया, ठीक है। अब नाउ वी बोथ वर डूइंग द बिजनेस, एंड द बिजनेस वॉज नेम एज अंजू क्रिएशंस इंडिया, विच वॉज नेम्ड आफ्टर माई मदर। दैट्स एक्चुअली द स्टार्टिंग ऑफ माई करियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि अब आई वॉज लाइक कि अब कमाने दबा के पैसे, कैसे कमाए दबा के पैसे। सो आई एक्सप्लोर द मार्केट्स। मैंने बोला यार सब कुछ बेच रहे हैं भाई, रॉ मटेरियल कोई नहीं बेच रहा है, रॉ मटेरियल कोई भी नहीं बेच रहा है। मैंने बोला चलो रॉ मटेरियल एक्सप्लोर करते हैं। मैंने कहा ऐसा प्रोडक्ट लाऊंगा जो ₹1 किलो में मिले और ₹200 किलो में बेच दूंगा, ठीक है। सो आई एक्सप्लोर द इंडियन मार्केट्स, राजवाड़ा पता ही होगा जो इंदौरीज है, तो एक्सप्लोर करा। ₹4 किलो में मिट्टी लाया, ₹10 का भाव था, भाव करना बहुत अच्छी तरह आता है। ₹4 में खरीद के लाया, भाव करके लाया, ठीक है। 200 किलो उठाई, रिस्क लिया थोड़ा सा, ठीक है। वो ₹50 वैसे इन्वेस्ट कर दिए थे मैंने, ठीक है। एंड उसका मैंने कैटलॉग को इतना अच्छी तरह डेकोरेट करा कि आई गॉट लॉट ऑफ ऑर्डर्स, एंड इतने ऑर्डर्स ले आए कि 2 लाख रुपए बहुत जल्दी बना लिए। सो कॉलेज की फीस का, फर्स्ट ईयर की फीस का तो जुगाड़ हो गया था। सो आई एम पर्टिकुलर फ्रॉम NMIMS नारसी मुंशी, तो 1 साल की फीस होती है मेरी 3.5 लाख, ठीक है। सो हो गया था आराम से जुगाड़ इसका। सो फ्रॉम दैट मिट्टी टू दैट मनी, दिस इज हाउ आई स्केल्ड माई बिजनेस। तो एक चीज़ होता है जो दिखता है वो बिकता है। हम यंग एंटरप्रेन्योर्स में एक प्रॉब्लम है कि हमें चीज़ों को सही से दिखाना नहीं आता है। वी आर लाइक शाय कि यार दिखावा कर रहे हैं, दिखावा करना कुछ भी नहीं होता। इफ़ यू हैव कैपेबिलिटी जस्ट शो इट टू द मार्केट एंड पीपल विल परचेज यू। कंपनीज को भी आना है ना, यदि आप IT कंपनीज की बात करते हो, अपना स्किल को दिखाओ, अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाओ, आपको ले जाएंगे। उनको ज़्यादा ज़रूरत है, उनके सामने आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ठीक है, लाइफ अप्स एंड डाउन्स। अब इशू क्या आया, पैसे कमाए, अब धंधा वापस बंद करने पे आना पड़ा, करा नहीं पर, ठीक है। अब JEE क्रैक करने गया था, पर स्कूल एग्ज़ाम में फेल हो गया।
अब मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, पहले बता दूं मैथ्स अभी भी मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह कॉलेज में नहीं देख, मतलब बस आ जाते बाउंड्री में मार्क्स, पर वो मेरा सीए देखता है, मैं नहीं देखता भाई, नहीं होता मैथ्स मुझसे, ठीक है। बोलना भी मत कोई कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ, आई विल नॉट डू दिस, ठीक है। अब मैथ्स के एग्जाम में फेल हो गया। अब यार इशू ये आया था कि मेरे जैसा बंदा जो एक्चुअली परफॉर्मिंग वेल, अब मेरा जैसा बंदा फेल हो गया लाइफ में, यार बहुत इशू आ गया। अब सोसाइटी को क्या बोलना है, ठीक है। अब मेरे पास मेरे प्रोफेसर का कॉल आता, हे सार्थक हाउ आर यू, मैं आई एम नॉट गुड, ठीक है। वो बोलते यू गॉट एन कंपार्टमेंट इन मैथमेटिक्स, शिट। अब मैं पापा के पास गया, है ना, पापा भी थोड़े सपोर्टिव है, 50-50, ठीक है, 50% सपोर्टिव, ठीक है। अब मैंने बोला पापा आज कॉलेज के दर्शन करने, अब डमी स्कूल था ना ये, स्कूल का नाम नहीं लूँगा नहीं तो मारे मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं उनको कॉलेज में गया, ठीक है। अब वहाँ पर उन्होंने बोला कि यार बच्चे की कंपार्टमेंट आ गई है ये वो, मैंने बोला मम्मा कंपार्टमेंट आ गई अब क्या करूँ, ठीक है। अब ठीक है, इट्स ओके। तो उसके बाद अब ये था कि अब ये बात सिर्फ दो लोगों के बीच में थी, मम्मी एंड पापा। यहाँ पर उन्होंने बचाया, यदि यहाँ पर वो मुझे बचाते नहीं तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता क्योंकि मम्मी पापा लाइक एवरीथिंग फॉर यू यार, सब कुछ होते हैं वो तुम्हारे लिए, और वही लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, उसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना तुम्हारा को फाउंडर ना तुम्हारा कोई फाउंडर, सिर्फ वो है तो जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे लाइफ में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आर फेवरेट कैरेक्टर कम्स इनटू द पिक्चर, दैट इज आर फेवरेट कोरोना अंकल। सो कोरोना वायरस एंटर्ड इनटू पिक्चर एंड इट शट ऑफ माय बिजनेस। इसको तो नहीं रोक सकते थे, इससे बड़ा कोई नहीं, ठीक है। सो उस समय बीइंग अ सिंगल चाइल्ड इन द फैमिली आई हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग, लाइक क्लीनिंग द क्लोथ्स, क्योंकि उस समय मेड वगैरह तो आएगी नहीं घर पे, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। एंड फॉर दैट इवन मैं खुद को कोरोना हो गया था। सो उसके बाद दैट सिचुएशन वॉज वेरी बैड एंड 6 महीने पूरे वेस्ट हो गए थे उस चीज़ में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अगेन 12th क्लास तो चलो ठीक निकल गई थी क्योंकि बोर्ड वालों से सेटिंग थी, सो निकल गया था बोर्ड। तो अब ऐसा था, ठीक है यार, लेमन लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ तुम्हारी तरह, तुमसे 2 साल छोटा ही होगा मैं, ठीक है, आई एम जस्ट 21, ठीक है, ठीक है। अब 12, अरे शांत भाई, है ना। अब मैं 12th क्लास में आया, ठीक है, 12th क्लास खत्म हो गई। अब मेरे पास वापस से वो फेस आता, दैट इज इंटीरियर डिजाइनिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ओके। एंड गेस व्हाट, क्या ऑप्शन लिया होगा? सीएसई, डेफिनेटली, क्योंकि अपनी तो चलती ही नहीं है यहाँ पर, अपना सा एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। सो आई चूज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ओके। नेक्स्ट प्लीज। अब जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे प्यार हो गया कोडिंग से, अरे कोडिंग से हुआ भाई, कोडिंग से हो गया। एंटरप्रेन्योर्स के लाइफ में लव नहीं होता भाई, बहुत दिक्कत है, काम करेंगे प्यार करेंगे तो कोडिंग से प्यार किया था, ठीक है, वो भी पहले 6 महीने के लिए, उसके बाद ब्रेकअप हो गया था, ठीक है, ठीक है। तो 6 महीने के लिए कोडिंग से प्यार किया, इतनी कोडिंग सीख ली। अब देखना मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे कोई जाएगा तो वहाँ पर है ना एक सर्टिफिकेशन का सेक्शन है, अभी भी लोग बोलते हैं भाई स्कैम करते हैं इतनी जल्दी इतने सारे सर्टिफिकेट्स कैसे कर लिए। मैंने कहा भाई बस दिन रात मेहनत करके करा था और कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया था, उससे बस वो सर्टिफिकेट्स अर्न करे, पर डेफिनेटली वो सर्टिफिकेट्स ने इतना सपोर्ट नहीं करा है। अभी मैं बोलता हूँ सर्टिफिकेट को क्रिटिसाइज करता हूँ, सर्टिफिकेट्स विल नॉट हेल्प, रियल लाइफ एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट विल हेल्प यू, ठीक है। अब यार स्लाइड बदल दो, अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। अब यहाँ पर लाइफ में एक चीज़ एंटर होती है जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, कि कंप्यूटर साइंस कोडिंग ईच एंड एवरीथिंग वाज लाइक आई वाज सराउंडेड बाय दैट। अब उसके बाद मेरा था कि मैं कोडिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी ना कोडिंग करूँगा, मेरा काम है कि लोगों से कोडिंग करवाना है। आई एम द पर्सन दैट कैन परचेज द टाइम ऑफ पीपल। सो वहाँ से कोडिंग करना बंद और इंटर्न्स हायर करना चालू, ठीक है। सो ठीक है, माइंडसेट में बस ये स्टार्ट हुआ था, अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था। अनफॉर्चुनेटली आई वाज एनरोल इनटू दिस कम्युनिटी। माइक्रोसॉफ्ट की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ प्लीज़, नो क्लेम्स, ठीक है।
सो यहाँ पर मैं आया था एंड आई वॉज लाइक कि जो मुझे रिसोर्स मिलता है उसको मैं पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर लेता हूँ. अब मैंने इस कम्युनिटी के सारे लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अकोमोडेट कर लिया था और अभी वो ग्रुप यंग लीडर C++ सेल के नाम से प्रचलित है. ठीक है, सारे के सारे लोगों को मैंने अकोमोडेट कर लिया था, इनका पूरा का पूरा ऑडियंस खा गया था मैं. ठीक है, अब दिस ऑडियंस इज नाउ माइन. अब मेरी आदत है ग्रुप्स में स्पैम करने की. कोई होगा यहाँ पर यंग लीडर्स की तरफ से तो आई डोंट नो, पर ग्रुप में स्पैम बहुत करता हूँ. अब आई वॉज स्पैमिंग, प्लीज चेंज दिस साइट. वहाँ पर आई वो मेट माई फर्स्ट को फाउंडर. अब मुझसे लड़ने आ गए, भाई तू ग्रुप में स्पैम मत कर, गलत बात है ये. मैं कहा ये कोई बात नहीं होती, मैं तो करूँगा स्पैम. ठीक है, हम लड़ लिए. ठीक है, अब फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज चेंज दिस साइट. सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई मेट आकाश कुमार. ठीक है, आकाश कुमार इज द को फाउंडर एंड करेंटली ही इज द CEO. पहले मैं था, आज फिर रिटायरमेंट ले लिया वहाँ से. तो इज द CEO at mentormandy.com and it was a IT firm. and again ये मत पूछना नाम कैसे रखा है, कोई सेंस नहीं था इसका. ठीक है, दिस वॉज नॉट सेंसिबल. सो आई केप्ट द नेम एज mentormandy.com एंड ठीक है, IT का हमने स्टार्ट कर दिया. फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स हो जाए यूनाइटेड स्टेट्स से. अब आकाश वॉज लाइक पैसा कमाना है भाई दबा के, एंड आई वॉज लाइक भाई नेटवर्क बनाना है भाई दबा के. दो लोग साथ में मिले, एक ने पैसा बनाया, एक ने नेटवर्क बनाया, दोनों ने मिलके फोड़ दिया. पैसे कमाए IT इंडस्ट्री में, बट वी वर अगेन डिमोटिवेटेड. प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, बट अगेन डाउनफॉल्स. अब दो चीज आती है, कॉलेज लाइफ, एकेडमिक्स, ठीक है, एंड स्टार्टअप. अब वेन एवर यू आर ग्रोइंग ना, एक चीज़ हमेशा देखना, ध्यान रखना, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में यू आर लाइक बिट अलोन. ठीक है, तो हमारे शायद ही कोई दोस्त होता होगा यार. ठीक है, सो वेन एवर यू आर ग्रोइंग ना, यू स्टार्ट लूजिंग योर फ्रेंड्स एंड यू स्टार्टेड गेनिंग न्यू फ्रेंड्स. सो आई लॉस्ट माई फ्रेंड्स विच मे बी नॉट ऑफ दैट माई लेवल, मे बी stand arrogant, but I started gaining my friends which is actually $1 million mindset, that these guys sitting here. Okay, so I got $1 million friends and I started growing like anything. यार लोग बदल लोगे आसपास तो तुम्हारा फोटे बदल जाएगा, तुम्हारा पोर्टफोलियो बदल जाएगा, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे. इतना सा तरीका सक्सेस होने का. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. बट दिस वॉज नॉट सफिशियंट, बट द जर्नी स्टार्ट्स हियर. ठीक है, अब ये चीज़ करा, चलो साइड में, ठीक है, पैसे कमाने दो, अच्छी बात है, पर अभी भी दिल को खुश नहीं हुई थी यार. पर मैंने जो मेन चीज़ आइडेंटिफाई करी ना यार, जिस जर्नी से मैं निकला हूँ ना भाई, उस जर्नी से बाकी लोगों को तो नहीं निकलने दूंगा. इतना तो कमिटमेंट दिया है और लाइफ टाइम पूरा भी करूँगा, कह के जा रहा हूँ. ठीक है, फ्रॉम देयर, प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. फ्रॉम देयर वी एस्टेब्लिश्ड our first organization, which is known as Young Leader Organization, Young Leaders Foundation, which was actually dedicated to enrich, empower the students and provide them the educational opportunities to grow, to showcase. अब यहाँ से I got to know one thing and I write one thing, that please college don't take it seriously. Our education system is a profitable factory where we students are the product, our parents are the investor, and profit belongs to industry. भाई तुम वो कैन हो जिस पे लेबल लगाती कंपनी अपना और उसको बेचती है, और तुम पूरे लाइफ टाइम उस कंपनी के लिए काम करते रहते हो. एक बहुत फेमस पर्सनालिटी ने ये बात बोली थी यार कि तुम 40 साल किसी की नौकरी कर सकते हो पर 4 साल खुद का स्टार्टअप क्रिएट नहीं कर सकते जिसमें तुम्हारी 1000% का रिटर्न है. क्यों नहीं करते हो यार, ये कौन बताएगा हमें. दैट इज वाई इंडिया इज लैकिंग, दैट इज वाई USA इज विनिंग. US इज ऑल्सो विथ अस. ओके, सो दैट इज वाई US इज विनिंग. प्लीज चेंज दिस साइड. अगेन चेंज इट यार, दिखा दिया था ये. So, important learning is follow your passion and don't be academic donkey. गधा नहीं बनना है. गधा बनोगे, गधों की तरह यूज कर ले जाओगे इंडस्ट्री की तरह, तो ऐसा नहीं करना है. You have to focus on yourself only. Okay, move to next slide.
अगेन यहाँ से आया नया कंसेप्ट विच इज़ नॉन एज BAD, बैड। ठीक है, अब लाइफ में मुझे लगा था यार एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ कभी भी अच्छी तो हो नहीं सकती, अच्छी होगी तो यार एंटरप्रेन्योर तो शायद नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा लाइफ में चलो सबका बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमें तो उन बिजनेसेस की हेल्प करनी है जो बिजनेस बुरे चल रहे हैं। मैंने बोला चलो नया कंसेप्ट लेके आते हैं, बैड बिजनेस। ठीक है, अब ड्यूरिंग दैट टाइम लकीली आई वाज इनवाइटेड इनटू RGPV भोपाल एंड फॉर द डिलीवरिंग ऑन सेशन बेसिकली। वहाँ पर RGPV ने मुझे इनवाइट करा। अब RGPV ने इनवाइट तो कर दिया, बट देयर आई गॉट माय को-फाउंडर which is known as Pratham Sahu, and this is the Chief Operation Officer at Bad Business, and he's sitting here. So that's from there. अब हम एंटरप्रेन्योर्स को एक चीज़ बहुत अच्छी तरह आती है, हम लोगों की परख बहुत जल्दी कर लेते हैं। 2 मिनट बात करके समझ आ जाता है कि बंदे में कितना पोटेंशियल है और कितना आगे जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम देयर आई गॉट, यार ये जैम है उसको उठा लो। ठीक है, सो आई गॉट माई को-फाउंडर फ्रॉम देयर एंड आई डिस्कस्ड। अब ये हुआ था कि आफ्टर द इवेंट, ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और सीखनी चाहिए, दैट इज़ गट्स टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। ठीक है, अब प्रथम साहब को तो मैं जानता नहीं था, अब आफ्टर द इवेंट ये मुझे आता कि सर देयर इज़ अ स्टार्टअप आइडिया विथ मी। मैं कहा बताओ भाई। ठीक है, बस ने स्टार्टअप आइडिया एक्सप्रेस कर दिया, कांट डिस्क्लोज हियर। ठीक है, सो वो पूरा स्टार्टअप उसने डिस्क्लोज करने के बाद मुझे ये बताया कि आई एम रियली पैशनेट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने कहा यार ये तो सभी बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने उसको टास्क दिया कि जाके पूरे इंडिया का कलेक्ट करके आ डेटा, और वो डेटा किस रिगार्डिंग था, कांट डिस्क्लोज। ठीक है, अब मैंने उसको इतना बड़ा टास्क दिया जो इम्पॉसिबल था, जो कि मेरा इंटेंशन था। आई वॉन्ट टू चेक हिज केपेबिलिटी एंड कैलिबर। बंदा ढूंढ के लिए आया, मैंने कहा भाई कैसे कर दिया तूने, ये तो मैं तो नहीं कर सकता था। अब वो बंदा ढूंढ के ला गया, मैंने कहा भाई तू अपना स्टार्टअप खोल, मेरे स्टार्टअप में आ जा प्लीज़, है ना। उसने रिक्वेस्ट नहीं करी, इस बार मैंने रिक्वेस्ट की, भाई प्लीज़ मेरे स्टार्टअप में आ जा, भाई बिजनेस में आ जा यार। ठीक है, फ्रॉम वेयर वी इन्वेंटेड badbusiness.in एंड लेटर ऑन हमने इसको और कैपिटलाइज करा। अब फन फैक्ट इज थैंक्स टू यश, इज नॉट देयर फॉर सम रीजंस, बट later on due to Yash and Benjamin Franklin, I met with an amazing guy who is the founder of Furry Friends Alliance, Mr. Siddhant. Please change the slide. And we invented along with Pratham Sahu the badbusiness.in, which actually empowered the people, developed the people with the power of breakdown analysis and decision making, which is a problem solving approach. Okay, so this was basically the concept that we have introduced. Moving to next slide. अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा और एक्सप्लोर करा। इन द लेटेस्ट समर वेकेशंस आई वाज, अब कॉलेज बंद हो गया था, तो लेटेस्ट समर वेकेशन आई वाज राइटिंग अ बुक ऑन सेल्स विद सिद्धांत, इज हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट। सो फ्रॉम देयर आई लर्नड अ बिट अबाउट सेल्स, थोड़ा एक्सप्लोर करना था मुझे वो चीज़। So I wrote a book and I published that book in NMIMS library. So it's there in my college library, and again my faculty was like कि क्या कर रहा है तू भाई। So next slide please. अब इसमें भी शांति नहीं मिलेगी यार। अब ठीक है, ये बिजनेस को ऑटोमेट कर दिया, ठीक है। सो इसको ऑटोमेट करने के बाद मैंने बोला भाई इसको समाप्त करो यार, बैड बहुत हो गया, साइड में इसमें अब हायरिंग करके इसको रिक्रूटमेंट करके ऑटोमेट करो, अब मैं कुछ और करूँगा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। अब मैंने बोला यार मुझे करना है मीडिया एंड प्रोडक्शन में एंट्री। नेक्स्ट स्लाइड। मीडिया इवेंट्स एंड प्रोडक्शन में मैंने एंट्री मारी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। वहाँ पर आई इंट्रोड्यूस माई चैनल, है ना, विच इज़ नॉन एज माई ओन चैनल CEO सार्थक मित्तल। पर्सनल ब्रांडिंग में कभी कमी नहीं, ठीक है। Next slide please. And the most renowned thing that is Bad Talks. अब Bad Talks को हमें इस तरह से स्केल करना है कि ये पूरे इंडिया में, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में कैप्चर करें, एंड हम हर एक यंगस्टर को एंटरप्रेन्योर बनाएं, हर एक यंगस्टर को एंटरप्रेन्योर बनाएं, ठीक है। दिस इज़ आवर इनिशिएटिव। नेक्स्ट स्लाइड। सो उसके बाद चीज़ों को और स्केल करने का मन करा। मैंने बोला कि इतना बड़ा बनाना है, इतना बड़ा बनाना है कि लोग देखते रह जाए, मेरे फ्रेंड्स देखते रह जाए, और स्केल कर दूंगा बिजनेस को। सो आई एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट इवेंट with Mr. Anupam Mittal, and I will definitely be there on the stage
एंड इफ़ आई एम अवेलेबल, बिकॉज शायद नहीं जा पाऊँ क्योंकि कॉलेज के एग्जाम्स है, ठीक है, तो ये इशू होगा मेरे साथ. सो दिस इज़ द इवेंट, यू कैन जॉइन आउट एट मुंबई विथ अनुपम मित्तल जी. सो यहाँ से मैं मीडिया एंड प्रोडक्शन में भी एंट्री मारी है, एंड आई एम एक्सप्लोरिंग दैट. लाइफ में सब एक्सप्लोर करना चाहिए. सो नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. सो इम्पॉर्टेंट लर्निंग फॉर द लाइफ जाने से पहले, दैट people only support the successful people. They will always leave you in tough times. Therefore, you must focus upon yourself, capitalize your skills, create your own journey, create your own learning. Sandeep Maheshwari will not help. Only you will help, because you are only the one person that can be your own celebrity and create wellness and development for the society. Next slide.